तबाही फैली है। हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। तरक्की की रफ्तार हमारी रहती, आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। कई फैसले इसको नहीं कर सकते। पानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, इसको लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। सदर नून लीग नवाज शरीफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा मुल्क की जो हालत की वो पूरी कौम भुगत रही है। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मईशत, अमन अमान, इखलाकियात और मुल्क कौम का दिवालिया निकाल दिया था। मैंने जान छुड़ाई थी, PTI फिर IMF को ले आई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको मिलकर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का हाथ बटाना है। नफरत की सियासत मुस्तरद, अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन लड़ रहे थे। अवाम नारे और अमली इक़दामात ने फ़र्क जान गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि PTI का रोना काम नहीं आएगा, जेलों में डालने की रिवायत आपने ही कायम की थी। साजिशियों का हर दफ़ा नया ग्रुप सामने आता है, फिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ आज भी सियासत में मौजूद हैं। जिला वतनी समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। PTI के 4 साल तारीख के बदतरीन साल हैं जो हमेशा याद रहेंगे। 4 बरस में सियासत को दागदार किया गया, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा बहरीन का सरकारी दौरा। शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। वज़ीर आज़म की अमन, रवादारी और बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने में बहरीनी क़यादत की तारीफ़। शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के इम्कानात को उजागर किया। कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहरीन की हिमायत को तस्लीम किया। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने गजा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा कि खित्ता जियोपॉलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी से गुजर रहा है। खित्ते में हाइब्रिड खतरात बढ़ रहे हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी प्रोपेगेंडे की जंग के बावजूद मुसल्लह अफवाज पुरज़्म हैं। मार्के हक़ में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। पाकिस्तान एक बावक़ार असरअंगेज़ मुल्क है जो अपनी सही जगह ज़रूर हासिल करेगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। वफ़द को GHQ आमद पर पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शोहदा उनके ख़ानदानों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है 40 साल खिदमत ईमानदारी से अंजाम दी। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। कौमी दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पानी PTI को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान, लिखा कि बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है, जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। पीटीआई के भगोड़े पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। यूरोप में GSP प्लस की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाना गद्दारी है। सोशल और भारतीय मीडिया पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मन घड़त खबरें अडियाला जेल हुक्काम ने वाज़ेह किया। बानी पीटीआई अडियाला जेल में मौजूद हैं, वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। भारतीय मीडिया ने पहली बार गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। भारत से अक्सर ऐसी ही खबरें सुनने को मिलती हैं। भारतीय मीडिया पर बानी पीटीआई के इंतकाल की खबर मज़ाहिका खेज है। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिमा को तहवील में लेने की कोशिश पर वकील सफाई ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को 4 अक्टूबर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार दे दिया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। यूट्यूबर साद उर्फ डकी को कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया। डकी की रूबकार आज अदालत ने जारी की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन केस में सादुर रहमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भारतीय गैर कानूनी इक़दामात और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मक़बूजा जम्मू और कश्मीर में अवाम को मुनज़्ज़म इंसानी हुकूक की पामालियों का सामना है। भारत ने 2800 अफराद को बिला जवाज़ गिरफ्तार और नज़रबंद किया हुआ है। भारत ने मुसलमान बिरादरियों के खिलाफ हिरासानी के वाक़यात भी तशवीशनाक हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज से इज़हार तशक्कुर। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने आयतुल्लाह खामेनेई का पैगाम पहुंचाया। एक्स पर लिखा, सुप्रीम लीडर ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने गैर मुनसिफाना जंग में पूरी जिम्मेदारी के साथ ईरान की हिमायत की। ये मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम की मजबूत और उसूली फ़िक्र का अक्कास है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला, 19 अफराद हलाक, कई जख्मी। हमलों में कई इमारतें और रिहायशी अपार्टमेंट्स तबाह, एक अस्पताल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे के मुसव्विदे पर अमरीका के साथ इत्तेफाक हो गया है। ट्रंप का डेडलाइन के मुताबिक यूक्रेन रूस जंग बंदी करवाने में नाकामी का एतराफ़। कहा कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते मॉस्को जाएंगे ताकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करें। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 36 अफराद आग से झुलसकर हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 279 लापता। फायर डिपार्टमेंट ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया। मुतअद्दिद अफराद इमारत में फंसे हुए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ कुछ फायर फाइटर्स भी जख्मी। तयूनी फौज की नस्लकुशी की कार्रवाइयाँ, गजा में 3 और मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू, इलाके में कर्फ्यू, रास्ते रुकावटें लगाकर बंद। हमास और इस्लामी जिहाद ने इसराइल के एक और यरगमाली की वाक़यात इसराइल के हवाले कर दी। 15 फ़लस्तीनियों की लाशें गजा इंतज़ामिया के हवाले। मौसम सरमा की दूसरी बड़ी बारिश ने बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया। खैमे और पनागाहें कैंप पानी में डूब गए। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गनी बसाओ में बगावत, फौज ने सदर को माजूल करके इक़्तिदार संभाल लिया। इतवार को सदारती इलेक्शन के नताइज का ऐलान आज होना था। इससे पहले फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। तमाम रियासती इदारे अगले हुक्म तक मुअत्तल, सरहदें और फ़ज़ाई हुदूद बंद। मुल्क में कर्फ्यू नाफिज, मुल्क का नज़्म व नस्क संभालने के लिए आला फौजी कमान की तश्कील। IMF की कड़ी शराइत, FBR का भी सख्त इक़दाम का फैसला। FBR ने डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स को रडार पर रख लिया। ऑडिट के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। 3 बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हंगो में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, काजी तालाब चेक पोस्ट पर हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, दहशतगर्द फरार। एहलकारों की मैयतों को DHQ मुंतकिल कर दिया गया।
लकी मरवत में रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। तख्ती खेल में 2 ग्रुपों के दरमियान पेश आई। फायरिंग का वाक़या हुआ। 3 नौजवान जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुल्जिमान की तलाश में मसरूफ। तैमुल की T20 सीरीज के लीग राउंड का आखिरी मैच आज होगा। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए श्रीलंका को मैच जीतना होगा। पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ पहले, जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे, जबकि श्रीलंका 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा का शानदार कारनामा, कायद आजम ट्रॉफी में डबल हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी। कायद आजम ट्रॉफी के आखिरी राउंड में खेले गए मैच में मोहम्मद मूसा ने पेशावर के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। इससे कबल पहली इनिंग्स में भी 5 विकेटें हासिल की थीं। मोहम्मद मूसा की गुज़श्ता 10 साल में कायद आजम ट्रॉफी की पहली डबल हैट्रिक है। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। 15 मुल्कों के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट 26 से 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाहौर गैरिजन में होगा। और कोयटा की आर्ट गैलरी में सजी रंगों की बहार। पाकिस्तान और चीन के मुसव्विरों ने अपने फन के जौहर दिखाए। नुमाइश में रखा हर फनपारा अपनी कहानी खूबसूरती से बयान कर रहा है।